यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस पीड़ित परिवार को लखनऊ में भी सुरक्षा मिलेगी। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, हाथरस का एक पीड़ित परिवार लखनऊ कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो 3 लेयर प्रोटेक्शन मिला हुआ है पीड़ित परिवार को, वो सुरक्षा लखनऊ में भी मिलेगी। लखनऊ में भी मिलेगी और लखनऊ की सीमा में जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही सुरक्षा बढ़ जाएगी। सुरक्षा बढ़ जाएगी जैसे लखनऊ की सीमा में एंट्री करेगा पीड़ित परिवार। महिला सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी होगी इस परिवार की सुरक्षा करना, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पीड़ित परिवार को एस्कॉर्ट कर लखनऊ लाया जा रहा है, जहां पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी मामले की, जिसमें जो मेन कंसर्न है, जिस पहलू पर आज सुनवाई होनी है, वो है कि रात को अंतिम संस्कार क्यों किया गया। इस पर जवाब दाखिल करना है। सभी अधिकारियों को बुलाया गया है, अधिकारी भी पहुंच रहे हैं लखनऊ। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए हैं लखनऊ से। हमारे साथ अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हैं दिल्ली से। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं संतोष, आपके पास क्या कुछ जानकारी है कि कब तक ये पीड़ित परिवार पहुंच जाएगा? और बताया जा रहा है कि कुछ अतिरिक्त सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि जो सुरक्षा घेरे में आ रहे हैं उसमें और इजाफा किया जाएगा, या सिर्फ ये 5 पुलिसकर्मी है जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर भी बताए जा रहे हैं, यही सुरक्षा देंगे पीड़ित परिवार को? देखिए, हम इस समय पर लखनऊ का जो आगरा एक्सप्रेसवे है उसके टोल प्लाजा पर खड़े हैं और यहां पर इंतजार कर रहे हैं कि वो परिवार अभी थोड़ी देर पहले, करीब आधा घंटा हुआ है, जब इटावा के सेफई से क्रॉस किया है, वहां पर जो हमारे पुलिस की टीम से बात हुई, इटावा पुलिस से बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पे सेफई से परिवार गुजरा हुआ है, हर जगह पर उसकी सुरक्षा दी जा रही है। जैसे ही ये पीड़ित परिवार का काफिला लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा में प्रवेश करेगा, जो पुलिस टीम हाथरस से लेकर के आ रही है वो तो सुरक्षा रहेगी, लेकिन लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा भी सुरक्षा दी जाएगी। इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर, महिला हेड कांस्टेबल के साथ कुल 5 पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में तैनात होंगे। एक एस्कॉर्ट की गाड़ी होगी, यानी काफिले के साथ एक लखनऊ पुलिस की अपनी गाड़ी होगी। इसके साथ एक प्लाटून पीएसी पूरे परिवार की सुरक्षा में रहेगी, जो इनको कोर्ट में पेशी के दौरान मौजूद रहेगी, इनकी सुरक्षा करेगी। क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल मामला है तो लिहाजा इसकी सुरक्षा को देखते हुए, और चूंकि हाईकोर्ट भी इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहा है कि परिवार की सुरक्षा में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, और हाथरस में भी एक डीआईजी स्तर के अधिकारी शलभ माथुर को वहां पर तैनात किया गया है, वो वहां पर कैंप भी कर रहे हैं। तो लिहाजा परिवार की सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ कमिश्नरेट ने इस परिवार के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स अपनी तरफ से तैनात किया गया है। और संतोष, बहुत संक्षेप में दर्शकों को बताएं कि सेफे से आप बता रहे हैं कि गुजर गया परिवार, कितना वक्त और लग जाएगा सेफे से लखनऊ पहुंचने में परिवार को? देखिए, 9:15 हो चुका है, करीब 1 से 1.5 घंटा भी और लगेगा परिवार जब यहां इस टोल प्लाजा पर होगा। और हम वादा करते हैं अपने दर्शकों से कि एबीपी गंगा सबसे पहले, जैसे ही वो लखनऊ कमिश्नरेट में लखनऊ की सीमा में प्रवेश करेगा, हम अपने दर्शकों को पल पल की खबर देंगे। हम यहाँ पर पहले से मौजूद सबसे पहले खबरें एबीपी गंगा पर ही मिलेगी। मैं संतोष लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ अविनाश तिवारी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और हाथरस से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता है नितिन भैया। मैं नितिन के पास जाऊं उससे पहले मैं बहुत जल्दी से अपडेट्स आपसे लेना चाहता हूं। अविनाश, आज क्या हलफनामा दाखिल कर सकती है सरकार? देखिए राजीव, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रश्न पूछे थे उत्तर प्रदेश सरकार से। पहला प्रश्न ये पूछा था कि पीड़िता के परिवार को किस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि क्या पीड़िता के परिवार ने वकील नियुक्त किया। और तीसरा प्रश्न पूछा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो लखनऊ बेंच है वहां पर क्या कुछ चल रहा है। यूपी सरकार ने अब तक हलफनामा इसलिए दाखिल किया था क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच में इस मामले में सुनवाई होनी थी, और इसीलिए अगर बात करें तो जब लखनऊ हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो जाएगी उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार डिटेल्ड हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। फिलहाल यूपी सरकार इंतजार कर रही है, लखनऊ हाईकोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया जाएगा। जी, यानी कि जो लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है उसका निर्णय आएगा, उसके बाद हलफनामा दाखिल किया जाएगा। अब नितिन, आपके पास आना चाहता हूं। सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई के क्या अधिकारी पहुंचे हैं वहां पर? दूसरा,
आज लखनऊ बेंच सुनवाई करने वाली है। जो आरोपी पक्ष है वो कैसे इस मामले को देख रहा है? देखिए राजीव, इस पूरे प्रकरण में सीबीआई ने चंदपा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। कल मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके साथ ही अब सीबीआई की टीम कल शाम को चंदपा थाने पहुंची और लगातार जो इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे उन्होंने जो तमाम कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तलब किए। और ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई की टीम है फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ आज घटनास्थल पर पहुंचेगी, गाँव में पहुंचेगी और अपनी जाँच है वो ऑफिशियल तौर पर शुरू करेगी। देखिए, इस समय मैं आरोपी के घर में मौजूद हूँ, संदीप, रामू और रवि। संदीप भतीजा है, रामू रवि जो उसके चाचा हैं, उसका ये घर है, जॉइंट फैमिली है, बड़ा खानदान है। आप देख सकते हैं कि परिवार के तमाम लोग थे। हालांकि कैमरे पर बोलने के तैयार हुए थे, लेकिन उनको चूंकि उनको इस समय बाजरे की खेती है तो उसकी कटाई चल रही है, तो वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस समय तमाम जो लोग हैं, जो आरोपी पक्ष भी कह रहा है कि सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनको न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि वो इस पूरे मामले में उनका कोई रोल नहीं है। और खासकर जो 3 लोगों का नाम निकल कर आ रहा है, लवकुश, रामू और रवि। वहीं पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि अब उनको ये पूरा प्रकरण न्याय के मंदिर पर पहुंच चुका है, चौखट में प्रवेश कर गया है और ऐसे में उनको पूरी तरह से उम्मीद होगी। तो कुल मिला के कहा जाए, एक हाथरस के एक बहुत ही रिमोट एरिया का गांव बूलगढ़ी, और वहां एक से एक जिस तरह से घटना होती है तो किस तरह से देश में सबसे बड़ी सुर्खियां बनती हैं। बिल्कुल, सुर्खियां जरूर बना है। नितिन सवाल ये है कि जो सीबीआई है, आप बता रहे हैं कि जो प्राथमिक की है वो दर्ज भी कर ली है, क्या एसआईटी के अधिकारियों से बात की है सीबीआई की टीम ने? उनसे मुलाकात हुई? क्या डॉक्यूमेंट्स लिए हैं अब तक कि क्या जांच अब तक की है एसआईटी ने? देखिए, चंदपा थाने में मुकदमा सीबीआई ने दर्ज कराया है और ऐसे में अब सीबीआई ने एक रेगुलर एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है। अब सीबीआई अपनी सेपरेट इंक्वायरी करेगी। हालांकि जो इस पूरे मामले में जो सादाबाद सीओ हैं, जो थाना चंदपा के जो एसओ हैं लक्ष्मण सिंह, और जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे जरूर उन्होंने कागजात कलेक्ट किए हैं। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को इसके लिए रिकमेंडेशन भेजी, डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसके लिए जैसे नोटिफिकेशन जारी किया, अगले दिन यानी कल इसमें चंदपा थाने में सीबीआई की तरफ से एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। सीबीआई की गाजियाबाद जो ब्रांच है वो इस पूरे मामले में, वो टीम यहाँ इस पूरे मामले में जांच करेगी। और हाथरस के इतिहास में ये पहली घटना है कि 1997 में जिला बनने के बाद पहला कोई केस सीबीआई अपने हाथ लेने जा रही है। तो एक बार अब फिर से सीबीआई जांच करेगी और पूरे जो इलाके के लोग हैं, जो ग्रामीण पक्ष है या जो आरोपी पक्ष भी है, वो भी कह रहा है कि सीबीआई जांच होगी तो उनको इस पर न्याय मिलेगा। ठीक है, आप नजर बना रखें। आप भी संतोष, आप भी आपसे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आप तीनों का, संतोष आपका, नितिन आपका और अविनाश आपका, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। पीड़ित परिवार पहुंचेगा लखनऊ से जुड़ी हुई जो अपडेट्स आएंगी सबसे पहले आपको मिलेंगी एबीपी गंगा।